हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोड गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है डेस्टिनी आपसे कुछ कहना चाहती है। इस डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लान किया है। अगर आपको मंजूरी है तो डेस्टिनी बता रही है। अगर तुम कहते हो कि डेस्टिनी का प्लान जो भी है मुझे मंजूर है, तो शायद डेस्टिनी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। उसके ऊपर आप विश्वास करो, तुम्हारी सक्सेस ही और कामयाबी तुम्हारे साथ होगी और तुम आगे बढ़ते रहोगे। आपके जो सोलमेट है आपके साथ में ज़िंदगी बिताएंगे या नहीं, ये आपको धोखा देंगे। अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो इस रीडिंग को आप देखो, नहीं विश्वास है तो इस रीडिंग को आप स्किप करो, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर धोखे के बीच में अटक जाते हैं। उनको लग रहा है कि हमारे ज़िंदगी में पार्टनर होगा या नहीं होगा, और इसी वजह से उनको धोखे मिलते जा रहे हैं। कोई पार्टनर है या नहीं, हमको चाहने वाला कोई है या नहीं, जिसको हम चाह रहे हैं वो हमसे ऐसे नज़रें छुपा के क्यों भाग रहा है। तो ये टॉपिक उनके ऊपर है जो धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपके लिए कहना चाहते हैं कि जिबू सिंबल के बारे में हम पिछले वीडियो में कह चुके हैं। जिबू सिंबल एक छोटा सा कोर्स है जो आपके लाइफ में कुछ न कुछ आपको गति को बढ़ा सकता है। वो छोटा सा कोर्स हम लेके आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज नंबर दिया है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत छोटे अमाउंट में हम लेके आए हैं जिबू सिंबल का कोर्स। उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप, सेल्फ लव, अबंडन लाइफ, उसके ऊपर आप खुद आपके जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ में कुछ स्विच वर्ड भी आपको दूंगी मैं, जिसके वजह से आप आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग कौन है वो मैसेज करें और कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत छोटे अमाउंट में है, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आपकी ज़िंदगी सक्सेस होगी। देखो, डेक ऑफ द बॉटम है नाइट ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर्स आपसे बिछड़ते हुए चलते बन रहे हैं, क्योंकि आपके ज़िंदगी में पार्टनर नाम की चीज़ है या नहीं। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कभी भी आपसे नज़रें चुरा के भागते हुए आप देख रहे हो। पता नहीं क्यों मेरे संग ऐसा क्यों होता है। मैं बार बार जिससे प्यार करती हूँ, जिसको अपना मानती हूँ, वो मेरे ज़िंदगी से क्यों चला जाता है। अगर मेरी ज़िंदगी सक्सेस है तो शायद मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। वो मेरे ज़िंदगी में आ सकता है या नहीं, उसके लिए मैं नाराज़ हूँ। देख रही हूँ मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, जो प्यार करने वाला होगा, मुझे संभालने वाला होगा, मैं उसके साथ ज़िंदगी भर रिश्ता निभा पाऊँगी। ऐसे कुछ आपके इंट्यूशंस है जो अभी फ़िलहाल आपके पास है, और उसी इंट्यूशंस के मैसेज आपको अभी मिलेंगे। तो बने रहिए रीडिंग के साथ और पूरी की पूरी वीडियो देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेजोनेट कीजिए। देखो, ये जो रीडिंग होने वाली है वाटर साइन, फायर साइन, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर साइन के लोग हैं और फायर साइन है मेष, लियो, धनु राशि है इसमें।
और वाटर साइन है वृश्चिक, मीन, कर्क राशि। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी। उनकी ज़िंदगी में कभी भी पार्टनर का सुख उनको मिलता है, पर बहुत सारे अड़चने उनके लाइफ में आते हैं। देखो, रिलेशनशिप में जो हक आप मांग रहे हो वो हक आपको मिलेगा। देखो, रिलेशनशिप में आपको जो हक मिलना है वो हक आपको मिलेगा। आप इंतज़ार करो, आपका पार्टनर आपको मिलने वाला होगा। क्योंकि आपके लाइफ में जितने भी पार्टनर आ चुके हैं वो शायद आपके सोलमेट थे, आपको मिल के चले गए हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा के वो शायद चले गए हैं। उसके ऊपर आप नाराज़ मत बनिए, उनको इतना प्यार मत दिखाइए जिसके वजह से वो भी आपके ऊपर प्यार करता है या नहीं पता नहीं, फिर भी आप उसके ऊपर इतना प्यार दिखा रहे हो, उसको महसूस हो रहा है, पर वो टेक इट इजी में है। उसको पता है कि ये मेरा प्यार नहीं है, मैंने 2 लफ्ज़ प्यार के किए हैं इसके साथ में, तो मैं क्या ज़िंदगी भर इसके साथ रिश्ता नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो प्यार है वो अलग है। मैं थोड़ी देर उसके पास गया था प्यार करने के लिए, शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, उसी वजह से मैं प्यार करने के लिए उसके पास गया हूँ। पर वो समझ चुकी है कि मैं उसका पार्टनर हूँ, ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँगा, पर ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ वायदे मेरे सोलमेट के साथ में मैंने किए हैं, वो मुझे निभाने हैं। अगर उसको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो भी प्यार की बातें मैंने उसके साथ की है, उसका दिल दुखाया है, उसी वजह से उसकी जो हालत हुई है उसके लिए मैं खुद अपने आप को बदनसीब मानता हूँ। देखो, आप जिससे प्यार करते हैं वो खुद किसी और के साथ अटैचमेंट है, किसी और के साथ प्यार हुआ है, और इसी वजह से आप भी उनके ऊपर प्यार कर रहे हो, अटैच हो गए हो, और आप महसूस कर रहे हो कि वो शायद दूसरों के साथ में प्यार कर रहा है और मुझे प्यार से इनकार कर रहा है। आपके जो पार्टनर है उसने कुछ छुपाया था, कुछ ऐसे राज थे उसने छुपाया था, और जस्टिस हो गया है आपके साथ में। आपको क्या लग रहा है, आपके पार्टनर सही है या गलत है? अगर आपके पार्टनर सही है तो सही हो सकता है, शायद वो आपके लाइफ में आए थे और चले गए, क्योंकि आपको एहसास दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहूँगा। अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें ज़िंदगी भर का वायदा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के साथ अटैचमेंट था और इसी वजह से मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, क्योंकि मैं अभी बहुत दिन तक तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ। पार्टनर है तुम्हारे साथ में था, वो चला गया, पता है क्यों? क्योंकि उसकी महबूबा ने उसको बुलाया और वो अपनी ज़िंदगी के साथ रिश्ता निभाने के लिए चला गया। वो न्याय करना चाहता था, बैलेंसिंग बनाने के लिए वो रेडी था, पर उसके समझ में आ चुका है कि मैं दोनों के साथ नहीं रह पाऊँगा, इसलिए वो शायद आपको छोड़ के चला गया है। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बन चुकी है। थोड़े ही दिनों में आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। जिसको भी आप चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है, उसके लिए आप रो रो के आपकी हालत ख़राब मत करो। आप अभी नादान हो, ज़िंदगी के साथ कैसा रिश्ता निभाना होगा ये आपको पता नहीं है, इसीलिए आप आपके पार्टनर के संग ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी थे, पर शायद उसको पता है कि आप इतने ज़िम्मेदार नहीं हो और इसी वजह से वो आपको छोड़ के चला गया है, क्योंकि आप लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे थे। तो लाइफ पार्टनर आपका
प्यार नहीं है, वो आने वाला कल ही होगा जो आपका लाइफ पार्टनर होगा। क्योंकि देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी सफल है, तुम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हें मिलेगा थोड़े दिनों के बाद में, शायद 1 हफ्ते में या 1 मंथ के अंदर वो तुम्हें मिल सकता है। तुम उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, पर वो भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। अभी थोड़ी देर में ही सही, शायद तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम उसके लिए देखो, गए हुए पार्टनर के लिए अफसोस मनाते हुए मत बैठो। देखो तुम एक ब्यूटीफुल हो, सेल्फ लव करती हो, खुद को इतनी सुंदर मानती हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए देख रही हो। देखो तुम्हारे पास स्ट्रगल है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है और तुम दिखाना चाहती हो, तो वो तुम्हें मिलेगा। बस तुम अपनी गति को बढ़ाओ और आगे जाके अपनी जिम्मेदारी संभालो, तभी जाके तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है वो तुम्हें मिल सकता है। बस वही सोचो, आगे की ज़िंदगी में तुम दाखिला ना दे दो। गया हुआ पार्टनर के पीछे अगर तुम रोते बिलखते अफसोस करते बैठोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब होगी। तुम रोना छोड़ दो और आगे भागना स्टार्ट करो, तभी तुम्हें तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हें मिल सकता है। देखो पार्टनर तो तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम भी उसके लिए बेकरार हो, क्योंकि तुम्हारा जो संबंध है यूनिवर्स के साथ में है। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए जो पार्टनर चुना है वही पार्टनर तुम्हारे ज़िंदगी में आएगा। बस इतना सोचो और तुम्हारे ज़िंदगी को तुम सक्सेसफुली बनाओ, क्योंकि तुम नादान हो, तुमको पता नहीं है कि कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तभी तुम्हारा जो सक्सेसफुली रास्ता है वो तुम्हें मिल सकता है। क्योंकि तुम इतने कामयाब हो कि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो अटैचमेंट है वो भगवान देख रहा है, यूनिवर्स तुम्हें चाहता है और तुम्हें तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है वो तुम्हें तुम्हारे संग जिंदगी बिताने के लिए लेके आ सकता है, क्योंकि तुमने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन सही है। तुम्हारा जो कल बिछड़ा हुआ कल था, पर आज तुम्हारा क्या है, तुम तुम्हारे लाइफ पार्टनर को देखो, आने वाले कल को देखो। गया हुआ जो कल है, बिछड़ा हुआ जो पार्टनर है वो चला गया है तुम्हारे ज़िंदगी से। अब आने वाला पार्टनर को तुम देखो तो वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि देखो एंजल्स है तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं और बहुत जल्द से जल्द तुम दोनों को एक करना चाहते हैं। इसलिए तुम तुम्हारे आने वाले पार्टनर को देखो, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। क्योंकि देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमारी शादी भी हो सकती है, लव मैरिज करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको, मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मेरे पार्टनर मेरे लिए तड़प रही है, पर उसको पता नहीं है कि वो मेरे लिए तड़प रही है कि गया हुए कल को तड़प रही है। गया हुआ जो कल है उसको याद करते करते तड़प रही है, तो वो तड़प अगर तुम छोड़ दोगी तभी मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा।
देखो, बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जो आप लोग छोड़ देते हो और इसी वजह से शायद मायूस हो जाते हो। तुम्हारा जो पार्टनर है तुमको प्रपोजल देगा, 2 या 3 दिन में तुमको प्रपोजल मिल सकता है। बस तुम उसको देखो, नज़रअंदाज मत करो और तुम्हारी ज़िंदगी में सफलता पाने की कोशिश करो। अगर तुम सफल होती जा रही हो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और तुम आज़ाद हो जाओगी। देखो, तुम्हारा जो पार्टनर है वो चला गया है, शायद वो तुम्हारा सोलमेट था, कई के साथ में वो जुड़ता हुआ यहाँ तक आया है और उसका काम भी वैसा है। शायद डेस्टिनी ने उसको एक काम सौंपा है कि इस जन्म में तुम 4 ऐसे फीमेल के साथ या डीएम के साथ मिलोगे और उनके साथ प्यार का रिश्ता निभाओगे और उनका दिल तोड़ दोगे और चले जाओगे। उसके बाद ही शायद तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेस होगी। ऐसा डेस्टिनी ने उस सोलमेट को कुछ काम सौंपा हुआ है और इसी वजह से शायद वो तुम्हारा दिल तोड़ के चला गया है। तो तुम उसको मूव ऑन करो, निगलेक्ट करो, लेट गो करो, तभी जाके आने वाला जो न्यू पर्सन है तुमसे मिलेगा और तुम्हारे साथ 2 बातें कहेगा और तुम्हारी ज़िंदगी सफलता लाने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें लव प्रपोजल देगा। और देखो, पिछली जो ज़िंदगी है सोलमेट के साथ में आपकी, उसके लिए नज़रअंदाज करो, दुख मत मनाओ, क्योंकि उसका काम ही था डेस्टिनी के साथ आना और 4 मीठी बातें करना और अपने गति को बढ़ाते हुए फिर से एक नए पार्टनर के पास चले जाना। तो तुम अगर उसके साथ रोते बैठोगे तो तुम्हारा जो पार्टनर है, जो डेस्टिनी ने तुमको दिया है, वो तुम्हें मिलने के लिए नहीं आ सकता। देखो, रेडी है, स्टार्ट हुआ है, आपके पास आने के लिए तैयार हो गया है, राजा के जैसा, दूल्हे के जैसा रेडी हो चुका है, क्योंकि उसको इंट्यूशन हो रही है और उसको ये भी पता है कि आपके साथ कोई है, इसीलिए आप उसको बुला नहीं रहे हो। इसलिए आप दुख को छोड़ो और सुख को भोगो, आने वाले पार्टनर का इंतज़ार करो, वेलकम करो, तो वो जल्द से जल्द आपको मिल सकता है। देखते हैं अभी और टैरोट क्या कह रहे हैं। हर्मिट, शायद दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं आपने, आप खुद आपके दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि राजा की जिंदगी थी आपकी। अगर आप राजा की जिंदगी, रानी की जिंदगी थी, देखो किंग ऑफ एयर और क्वीन ऑफ एयर दोनों आ गए हैं, मैसेजेस भी आ गए हैं बहुत सारे, बहुत अच्छी जिंदगी है आपकी। देखो, क्वीन ऑफ एयर एंड किंग ऑफ एयर का कार्ड आया है, मतलब जिसको आप पार्टनर समझ रहे हो वो आपका पार्टनर नहीं था, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा दुख देने के लिए आया था, क्योंकि वो जानता है कि मेरे संग कोई ऐसी शक्ति है जो मैं सबको दुख बांटते जा रहा हूँ। आपका जो पर्सन है वो आपके साथ आएगा, आप रानी के जैसे उनके साथ रहोगे और ज़िंदगी बिताओगे, क्योंकि आप दोनों की जो जोड़ी है वो डिवाइन ने बनाई है और डेस्टिनी चाहती है कि बहुत जल्द आप दोनों एक हो जाएंगे और पति पत्नी कहलाएंगे।
क्योंकि देखो हार्मेट का कार्ड आया है, 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड यही कहता है कि जिसकी ज़िंदगी में मंगल होता है उसकी शादी बहुत लेट हो सकती है और बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि दिल के दरवाजे शायद आपने बंद कर दी है। आपको लग रहा है कि मेरे संग धोखा हुआ है, तो धोखा होने के बाद दूसरे पार्टनर मुझे चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इसी वजह से शायद आपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। पर अब वो टाइम आ चुका है, दिल के दरवाजे खोलेंगे तभी आपके जो पर्सन है आपको मिलेंगे। 7 ऑफ अर्थ, बहुत सारी ज़िंदगी लेके आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। सब खुशियाँ आप दोनों के साथ होंगी और आप सही ज़िंदगी जियोगे। क्योंकि आप सोच रहे हो कि बहुत दिनों के बाद में अगर मैं पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताऊँ तो शायद मेरा कल कैसा होगा। आज मैंने देखा है, पर कल की बात कहा जाए तो मुझे सक्सेस ही मिलेगी या नहीं मिलेगी। पार्टनर के साथ रहूँगी तो वो मुझे धोखा देगा या प्यार करेगा, ऐसी निगेटिविटी आपके दिल में है, इसीलिए आपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। पर टाइम आ चुका है। देखो, जिसका इंतज़ार आपको था वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है और आपके दिल के ऊपर दस्तक दी है प्यार ने। आपको प्यार हो जाएगा, फिर से एक नया पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। बस आप उसको देखो और समझो, ये अगर मुझे ज़िंदगी भर साथ देगा तो शायद यही मेरे ज़िंदगी भर का राजा होगा। क्योंकि देखो ये आउल जो है आपको मैसेज दे रहा है, वो आपका स्पिरिट गाइड है और स्पिरिट गाइड आपको कुछ मैसेज दे रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा राजा तुम्हारे संग आने वाला होगा। तुम थोड़े दिन इंतज़ार करो और उसको देखो, तभी वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी प्यार से भर देगा। क्योंकि तुम नाराज़ हो, उस नाराज़ को तुम छोड़ दो, अपने आप को कोऑपरेट करो। डेस्टिनी के साथ में आप रिश्ता जोड़ रहे हो। डेस्टिनी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लान कर रही है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सौंप रही है। तुम थोड़े दिन डेस्टिनी के साथ में रहो, तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। तुम बस इंतज़ार करो तुम्हारे पार्टनर के लिए। देखते हैं अभी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस में और आपको क्या करना चाहिए। देखो, डेस्टिनी आपको बता रही है आपको क्या करना चाहिए। आप अफसोस मत करो। आपके सोलमेट जो आपको दुख दे के चला गया है उसके लिए अफसोस मत करो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और उस ज़िंदगी के ऊपर काबू पाने के लिए आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ में है। आपको सुख ही सुख मिलेगा आने वाले कल में। आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। देखते हैं और डेस्टिनीज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। देखो, कार्ड आया है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तुम्हारा प्यार अभी सेफ है। तुम उस नज़र में मत जाओ जो तुम्हारा पिछला सोलमेट था। अगर तुम वही नज़रों से अपने प्यार को देखोगे तो शायद ये प्यार भी तुम्हें धोखा दे के चला जाएगा। इसलिए वो नज़र को तुम छोड़ दो और तुम्हारी आगे की ज़िंदगी में तुम सफल होना चाहते हो तो आगे बढ़ो। क्योंकि देखो, डोंट फॉर योर पास्ट होल्ड यू बैक।
मतलब तुम्हारा जो पास्ट है वो चला गया है, उसको तुम पीछे मुड़ के मत देखो, आगे की ज़िंदगी देखो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार करता हुआ नज़र आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।